अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं कुछ नई चीज़, बल्कि पुरानी चीज़ को हम न्यू में कन्वर्ट करके सीखेंगे कैसे हम हर डिज़ाइन में। अक्सर मैं कहती हूँ कि आप फ़लानी जगह पे पर्ल ऐड कर लें, आप यहाँ पे मोती ऐड कर लें, नीडल की हेल्प से ऐड कर लें या फिर हुक की हेल्प से ऐड कर लें। तो हम थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ। मेरी कुछ एक बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, उनका नाम मुझे नहीं पता। यहाँ पर कुछ इस तरह से हंजला ख़ान है। आप अपना नाम भी ज़रूर मेंशन किया कीजिए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती रहती हूँ ताकि मैं आपका नाम भी ठीक से ले सकूँ और आपको गाइड कर सकूँ। तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि हम इस डिज़ाइन में पर्ल या फिर मोती कैसे ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका होता है। मैंने स्पेशल मोती या पर्ल ऐड करने के लिए वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके। तो लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ इस वीडियो में, ताकि किसी और का भी भला हो जाए, किसी और को भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हमने इस तरह के डिज़ाइन जो छोटे छोटे से, ये बहुत ही छोटा सा बारीक सा बूटी वाला डिज़ाइन है, बहुत ही मुन्ना सा, इसमें हम पर्ल या फिर मोती कैसे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम हुक की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं, आप नीडल की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से, मेरे पास अवेलेबल थे ये छोटे वाले बारीक वाले मोती, तो मैंने ये हुक की हेल्प से इसके एजेस पे ऐड किए हैं। यहाँ पे आप नहीं करना चाहते, आप सेंटर में करना चाहते हैं, यहाँ पे एक बड़ा वाला पर्ल लेके सेंटर में भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक बार फूल भी बना के आपको दिखा देती हूँ, उसमें पर्ल भी ऐड करके दिखा देती हूँ किस तरह से हमने किया है। बहुत ही ईजी और सिंपल है। ये हम नीडल की हेल्प से करेंगे। इसी तरह से हमारे कुछ डिज़ाइन है, जैसे मैं ये कह देती हूँ, इनके सेंटर में आप पर्ल की नीडल की हेल्प से पर्ल ऐड कर सकते हैं। इजी है, सिंपल है। और इस तरह से कुछ और डिज़ाइंस भी हैं मेरे पास। ये वाला डिज़ाइन है। इस तरह से मैं अगर कहती हूँ कि आप सेंटर में पर्ल ऐड कर लें, तो उसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी अपने साइज़ का मोती लेंगे और इस तरह से नीडल में सेम वाला थ्रेड इंसर्ट करेंगे और अपने मोती को यहाँ पे अपने फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखते हुए। हम ये भी करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे, मैं अपनी बहन के लिए ये एक बना के दिखा देती हूँ फ्लावर, कि किस तरह से हमने इस पर यहाँ पर हम इसके सेंटर में भी मोती ऐड कर सकते हैं नीडल की हेल्प से। यहाँ पे मैं सिंपल वही वाला डिज़ाइन बनाऊंगी जैसे कि हमने पहले बनाया था। इंसर्ट करना है हमने इसको मोती को। आप किसी भी तरह के पर्ल या फिर मोती ले सकते हैं। इस तरह से मेरे पास कुछ थोड़े से अवेलेबल हैं। कभी कभार थोड़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कभी कभार नहीं होती है। तो उन बारीक वाले मोतियों के लिए मैंने ये वाली हुक रखी हुई है, बारीक 12 नंबर की रोज़ की। बहुत ही बारीक है, बहुत ही बारीक है। जितना हमारा सिल्की थ्रेड का एक सिंगल लेयर होता है, ये उतनी बारीक है। और आप इसमें किसी भी तरह का इस तरह से मोती इंसर्ट करेंगे और फिर हम इसको अपने डिज़ाइन में इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी मोती ले सकते हैं, जो भी आपके फैब्रिक पे सूट कर रहा है, जो कि आपके थ्रेड को सूट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज का ये वाला छोटा सा डिज़ाइन देख लेते हैं और उसमें हम अपना पर्ल भी ऐड कर लेते हैं। सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे ही सेम आपने डिज़ाइन सीख लिया है पहले से, और सिंपल इसको हमने बना लेना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 2 चेन ले लेना है। 2 चेन को 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करना है, जो कि हमारा पैटर्न था। ये वाले पैटर्न पे मैंने पहले पूरी वीडियो बनाई हुई है, आपने सीखा है, देखा है। तो इसके लिए हमें मैक्सिमम 3 गैप्स चाहिए 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ, 1 और 2। इसी तरह से हम जब डिज़ाइंस बनाते हैं तो उनके एजेस पे हम पीकॉट्स बनाते हैं 3 चेन के साथ। आप 3 चेन को स्किप करते हुए 3 चेन की जगह पे पर्ल ऐड कर सकते हैं, तो वो भी आपका ऐड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, 3 गैप्स बनाने के बाद 2 चेन के साथ बैक पे चले गए और डबल क्रोशे का बल लिया। इसको पहले वाले को स्किप किया, सेंटर वाले में हमने 4 टाइम ये रिपीट करना है। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे, 2 चेन प्लस डबल क्रोशे, इसी गैप में बनाते जाएंगे। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे। टोटल 5 पैटर्न्स हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पे 4 बनाएंगे सेंटर में और 2 चेन लेते हुए लास्ट पे हम इसको इस पे अटैच कर देंगे। आपको इस पे डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरी लॉन्ग वीडियोस में प्रीवियस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इसको डिटेल में बनाया है। इस तरह से मैंने ये पैटर्न बनाया था। 1 2 3 4 और 5 पैटर्न हैं, तो हम सेंटर में एक पर्ल ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो।
इसके सेंटर में नीडल की हेल्प से ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो, और अगर आप इसके अलावा छोटे वाले मोती ऐड करना चाहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ हमने कैसे ऐड किए हैं। ये हम फ्रंट साइड पे आ गए तो हम हर पेटल पे मैंने 3 सिंगल क्रोशे के साथ इसको कवर किया था। फ्रंट पे आते हुए ये फर्स्ट वाले गैप में हम चले गए तो सिंगल क्रोशे किया एक बार, दूसरी बार करने से पहले हमने यहाँ पे मोती ऐड कर लेना है अपना, कोई भी ले लीजिए जो आपको सूट करता है, क्योंकि ये छोटा सा फ्लावर है, छोटी छोटी इसकी गैप्स हैं तो इसमें छोटा वाला मोती ही चलेगा। आप मिक्स कलर कर सकते हैं, मेरे पास ये वाला छोटा अवेलेबल था तो मैंने ये ऐड कर लिया। जब आप डिज़ाइन बना रहे हैं आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से साइज़ का मोती लेना है। इसको एज इट इज़ ऐसे ही सिंगल क्रोशे कर दिया, सेम सिंपल है। नेक्स्ट में चले जाएंगे, नेक्स्ट पेटल में सिंगल क्रोशे करते हुए एक बार सिंगल क्रोशे किया, इसके साथ फिर से इसी तरह से एक और पर्ल ऐड कर दिया, मोती जो भी आप चीज़ ऐड करना चाहते हैं आपके पास इस तरह से मल्टी कलर में है वो कर लें, जो भी ये बारीक वाले हैं। इस तरह एक बार सिंगल क्रोशे किया, एक बार मोती के साथ सिंपल क्रोशे किया, इस तरह से हर पैटर्न में ऐसे ही चले जाएंगे। नेक्स्ट पैटर्न में जाएंगे फिर से सिंपल करेंगे। अब हम कोई और कलर का मोती ऐड कर लेंगे, इस तरह से छोटे बड़े मोती जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। एक बार सिंपल सिंगल क्रोशे किया, अब मोती के साथ हम कर लेंगे इसी को। अगेन नेक्स्ट में चले जाएंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, और भी बहुत से तरीके हैं, मैंने वीडियो स्पेशल बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं, जाके सर्च करके आपको मिल जाएंगी। इस तरह से हम हर पैटर्न में इस तरह से एक मोती ऐड करते जाएंगे और सिंगल क्रोशे के साथ इसको हम वाइंड अप करते जाएंगे और नेक्स्ट में चले जाएंगे। इस तरह से सिंपल, इस तरह से ये 5 पेटल्स के साथ 5 मोती हम ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो सेंटर में एक पर्ल ऐड कर लीजिए। इस तरह से, और लास्ट पे हमने क्या किया था, ये वाले गैप में एक बार सिंगल क्रोशे किया था, 2 चेन ले लेना है और फिर से हमने सेम पैटर्न को 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के डिस्टेंस बना के 3 डिस्टेंस चाहिए हमें एक फ्लावर के लिए, तो वैसे ही हमने इसको रिपीट करना है। इस तरह से मैंने थोड़े से कलरफुल से पर्ल ऐड किए। अच्छा, आप देख सकते हैं साइजेस डिफरेंट होते हैं पर्ल्स के, मोतियों के। ये बहुत छोटा था, ये थोड़े से मीडियम साइज़ के हैं और इससे बड़े भी होते हैं। एक तो ये तरीका है हमारा इसको सिंपल, और एक मैंने ऐसे किया है कि इसको मैंने सेंटर में इसको मैंने सेम तरीके से कवर किया 3 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे के साथ। जब सेंटर वाले पेटल पे आए तो इसके एज पे हमने एक पर्ल ऐड कर दिया, और इसके ऊपर बड़ा पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से भी हम इसको कवर कर सकते हैं। आप इस तरह देख सकते हैं, इस तरह से भी बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। और नीडल की हेल्प से भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह से इसको बनाना है। जब मैं कहती हूँ कि नीडल की हेल्प से आप पर्ल ऐड कर लें, कुछ डिज़ाइंस होते हैं जिनमें हम हुक के साथ नहीं इंसर्ट कर पाते, तो हम बाद में नीडल में इस तरह से सेम थ्रेड लेस वाला लेके अपने नीडल में इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये थ्रेड कितना बारीक है, इसी से हम लेसेस बनाते हैं। यही बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है मेरे पास, और इतनी बारीक वाली नीडल में ये आसानी से इंसर्ट हो जाता है। और इसको हम क्या करेंगे, किसी भी आप डिज़ाइन में बनाना चाहते हैं, इसमें अपना मोती ऐड करना चाहते हैं जो कि हम नहीं स्टार्टिंग पे कर पाए, जैसे कि इसके सेंटर में आप पर्ल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीडल की हेल्प से आप इसको कोई भी कलर का इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। यहाँ पे इसके सेंटर में हम पर्ल ऐड कर सकते हैं नीडल की हेल्प से, सेम थ्रेड से। मैं आपको सेम डिज़ाइन में ये सेम थ्रेड के साथ कुछ करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाला हमने एक छोटा सा डिज़ाइन बनाया था सेम इसी थ्रेड के साथ, मेरे पास अभी ये थ्रेड है। तो नीडल में मैंने इंसर्ट कर लिया इस थ्रेड को, और हमने सेंटर में यहाँ पे छोटा मोती ऐड करना है, या फिर पर्ल ऐड कर लें, कुछ भी जो भी आपके पास है आप वो वाली चीज़ ऐड कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह करते हुए हम इसको ऐड करते हैं। बहुत ही ईजी है, सिंपल है। आप कोशिश किया कीजिए, ट्राई किया कीजिए, हर तरह की चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। मेरी बहनें हैं, मेरी प्यारी बहनें, बेटियां, हर तरह का टैलेंट है हमारी बच्चियों में, बेटियों में, बहनों में। इस तरह से हम
इसको न्यू लुक दे सकते हैं। बिल्कुल ये सिंपल है और ये हमारे पास मोती के साथ है। मोती आपने अटैच करना है जो कि आपको डिज़ाइन को सूट कर रहा है और जो कि आपको इजी लग रहा है। इस तरह से ये इस तरह से आप किसी भी डिज़ाइन में यहाँ पे इसके सेंटर में भी ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास सारे सैम्पल्स मैंने बनाए हुए हैं जो कि हम वीडियोस में भी डिज़ाइंस बनाते रहते हैं। इनके सेंटर में हम यहाँ पे मोटा वाला पर्ल ऐड कर सकते हैं नीडल की हेल्प से। यहाँ पे हम 2 टाइप्स के मोती ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको, जब मैं कहती हूँ कि आप नीडल की हेल्प से मोती ऐड कर लीजिए, तो वो उसका मतलब ये होता है कि इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को न्यू लुक दे सकते हैं और आप हर तरह से अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं इस तरह से। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मेरी प्यारी बहनों के लिए कुछ समझ आया होगा ज़रूर, और कुछ नहीं भी समझ आया तो मैं हाजिर हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं हर तरह का क्वेश्चन आप थ्रेड से रिलेटेड, मोती से रिलेटेड, किस तरह से हमने इंसर्ट करना है, किस तरह से हमने डिज़ाइन को बनाना है, कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम अपने हर डिज़ाइन को न्यू लुक दे सकते हैं। पर्ल की हेल्प से, मोतियों की हेल्प से, आप नीडल हुक की हेल्प से ऐड कर लें, नीडल की हेल्प से ऐड ऑन कर लें। तो इस तरह से आप अपनी फैब्रिक को, अपने ड्रेसेस को न्यू लुक में एलिगेंट लुक दे सकते हैं। सो आज की वीडियो आपके लिए होपफुल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आपको कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। हम फिर से नई वीडियो बना लेंगे। अपना नाम ज़रूर मेंशन किया कीजिए ताकि मैं आपका नाम लेके आपकी रिक्वेस्ट पे आपके लिए वीडियो भी बना दूँ। मेरी कोशिश होती है, बल्कि कोशिश किया करूँगी कि नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में हम कुछ ऐसी वीडियोज़ भी बनाया करेंगे जो कि रिक्वेस्टेड होगी, जो कि कुछ बहनों की रिक्वेस्ट होती है। कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो आप अपना नाम लिया कीजिए तो मैं आपके नाम के साथ आपको वो वाले क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।